नमस्कार दोस्तों नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की हम ये जो मैथमेटिक्स की 8वीं वीडियो है, इसको जो पीछे हमने काम किया उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैलकुलेशन का ही क्या है मैटर करता है। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए 5417 और 6762 प्लस, ध्यान से देखना, या प्लस 1482 इज इक्वल टू, आज हम थोड़ा जो क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी करके चलेंगे। और ये आपको दे दिया 9438। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आज हम क्या है, चार संख्याओं पे बात करेंगे। 5417, एक ये है 6762, 1482। ये देखो, ये क्या है आपका प्लस का, तो इसको हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्लस में है। तो ये जो 9438 है, इसको हम क्या करते हैं, ये माइनस इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, 38 माइनस है, ठीक है ना, 38 क्या है, माइनस है, और 62 क्या है, प्लस है। ये 62 क्या है, प्लस है। तो यहाँ पे 24 क्या बच गया आपके पास, प्लस। ध्यान से देखना, 24 क्या बच गया आपके पास, प्लस। 24 और 17 कितना हो गया, 24 और 17 कितना हो गया, 41। 24 और 17 कितना हो गया, 41 और 82। 41 और 82 हो जाएगा 3, 8 और 4 12। अब आपको कैसा, तीसरा ये डिजिट कहाँ गया। अब ये क्या हो गया, 123 प्लस हो गया, तो 23 प्लस 1 और, तो आप इसमें 1 14 की जगह यहाँ पे कितना कर लीजिए, 15 कर लीजिए। इसका सारा खेल ये है, 14 की जगह क्या कर लीजिए, 15। अब यह 94 माइनस है, 94 माइनस है, 54 प्लस है, तो इन दोनों का क्या बच गया, -40। ठीक है, -40 क्या है, -40 और प्लस क्या है, 67। तो ये क्या बच गया, 27 और 15 कितना हो गया, 42। कितना हो गया ये, 42 यहाँ पे क्या है, प्लस का बच जाएगा। ध्यान से, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को करना था। जो 2 डिजिट जो हमने करे थे, जो यहाँ पे 2 डिजिट जो पहले आया हुआ था, और ये क्या हो जाएगा, 42। नेक्स्ट देखिए, 36 13/19 प्लस 46 31/38 और माइनस का 56 और हो जाएगा आपका 25/57। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे करें। अब 57 जो बेस है एक का, एक 38 है, एक 19। पहले तो आप सिंपल वही काम करें, 36 प्लस और -56, तो माइनस का 20 और 46 प्लस माइनस कितना बच गया, 26 बच गया। ठीक है ना, या ऐसे कर सकते हैं, -56 46 प्लस है, तो माइनस क्या है, 10 और 36 क्या हो जाएगा, 26। अब यहाँ पे देखो, 57 19 57 19 छिक्का 114, ये यहाँ पे आप क्या है, 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 3 3 8 24 3, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 और गुणा में 6, तो 19 छिक्का 114, 38 3 114, और ये आपने सारा बेस क्या है, बराबर। अब ध्यान देखिए, अब यहाँ पे 114, ठीक है, 114 26 ये आपका है, तो यहाँ पे 13 6 78 और ये 31 93 और माइनस का 25 2 50। अब ये आपका जो है ना, इसको आपने कैलकुलेट करना है, ध्यान से। अब यहाँ पे 93 प्लस है -50, इन दोनों का कितना बच गया, 43।
कितना हो गया 43, और यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा, ये कितना 8 और 3 11, 7 और 4 11 और 1 12, 121 बाई 114, तो 1 ठीक है ना 17114, तो इसका हो जाएगा 26 और 1 27, 27 से 7/114। तो इस तरह से अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कुछ हमने बात किया था कैलकुलेशन पे कि 100 से ज्यादा है या 100 से कम है, तो अगर 118 और 118 को आप मल्टीप्लाई करें तो इसको आप 100 जमा में 18 कर सकते हैं, तो 18 और 18 कितना होगा, 118 में 18 जोड़ो 136, ठीक है ना, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 18, 18 144, ठीक है ना, 18 का हो जाएगा 324, 324, तो ये 6 2 यहाँ पे रखो, 4 2 6 और 3 9, ये 13,924 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 100 से कम का एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए, अगर 100 से कम का एग्जाम्पल है जैसे 79 और 79, तो ये 100 से कितना ज्यादा कम है, 100 माइनस का 21, 100 माइनस का 21, तो यहां से आप 21 को लेस करो कितना 8 और 5, ठीक है ना, और 21 का कितना 441, 41 यहाँ पे, और ये हो जाएगा 6241, इसी को आप 79 को आप 50 से भी कर सकते हैं, 79 इंटू 79, ये 50 से कितना ज्यादा हो गया 29, तो आप 50 वाले में बेस कितना माना था आपने 25, 25 और 29 कितना हो गया 54, और 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, तो ये दोनों से आपका प्रूव होगा 41 62, ठीक है ना। 79 को आप 50 में 29 कर प्लस करके भी बेस 25 मान के सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और 79 को आप 100 से 21 लेस करके भी कर सकते हैं, ठीक। अब एक क्वेश्चन आप देखना कि 145 और 155, अब मैंने क्या कहा था जब यूनिट डिजिट 5 है और इसमें एक का डिफरेंस है तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे 75, और जो बड़े वाला है उसमें एक ऐड कर दो, ये 16, 16 चौके 64, 6 16 और 6 कितना हो गया 22, 22,400, इसका क्या आ जाएगा 75, 22,475। कई बार कैलकुलेशन जो है ना, जैसे आप क्वेश्चन आ गया 8888 गुणा में क्या आ गया 50, तो 50 को आप कैसे लिख सकते हैं, 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/2। अगर किसी संख्या को आपने क्या है 50 से गुणा करना है, तो उस संख्या के आगे आप 2 जीरो लगाओ, 88820, और क्या है 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 100/2 100/2 इज इक्वल टू 50, तो ये बिल्कुल सिंपल होगा, 4 4 4 4, और ये क्या होगी 2 जीरो, ठीक है ना। अगर मैं कहूं 636 गुणा में 50, तो इसको 2 से डिवाइड करो, 636 2 और इसके 2, तो कितना आ जाएगा 2 3 6, 2 1 2, 2 8 16, और ये आंसर आपका जल्दी आ गया। इसी तरह से यदि किसी संख्या को आपने 25 से गुणा करना है, 25 से गुणा करना है, जैसे 4 4 4 गुणा में 25, तो 25 को आप कैसे लिख सकते हैं, 25 बराबर 100 बटे में क्या है 4, तो जिस संख्या को आपने 25 से गुना है उस संख्या के साथ को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 4 या 2 जीरो लगा दो, ठीक है ना, ठीक है ना, और क्या है 4 से भाग कर दो, 4 एकम 4 4 4, तो ये आपका बहुत ही जल्दी आ जाएगा
तो अगर किसी संख्या को आपने 50 से डिवाइड करना है तो संख्या को 100 से गुणा करके उसको बटे 2 कर दो, और 25 से करना है तो आप क्या कर दो गुणा 100 बटे 4 कर दो। इसी तरह से अगर किसी संख्या को 888 गुणा 125 करना है, अब 125 क्या होता है प्यारे बच्चों, 1000/8, ठीक है ना, 1000/8। तो इस संख्या को 3 जीरो से गुणा कर दो, 88, ठीक है ना, 8 1 2 3 और 8 से डिवाइड कर, आंसर आ जाएगा आपका 1 1 1, ये आ गया आपका आंसर। अगर किसी संख्या को 125 से गुणा करना है तो 125 क्या है, 1000/8, 1000/8, ठीक है ना, 125 1000/8 होता है। तो अगर किसी संख्या को, अगर आपने x को x गुणा 25 है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x गुणा में 100/4, एक ही बात है। अगर x गुणा 50 है तो इसको आप लिख सकते हो x गुणा में 100/2, और x गुणा 125 है तो इसको आप ऐसे करें x गुणा में 1000, और बटे क्या कर सकते हो आप, 8 कर सकते हो। तो इस तरह से आप ये 25, 50 और 125 से गुणा करने का तरीका है। आगे बढ़ते हैं। उस दिन हमने कहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, इसको प्रूव किया था, इसको फार्मूलाज को हमने, इसको कैसे करते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है ना, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, जैसे 173 गुणा में 173, ठीक है ना, माइनस 127 इंटू 127, तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो इसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं, एक बार जोड़ो, एक और एक क्या हो गया, 273 और 27 कितना हो गया, तो ये कितना आ गया 173 प्लस में 127 और 173 माइनस का 127, ये आ गया गुणा। तो जैसे ही आप जोड़ोगे 0 7 और 2 9 और 1 10 2 और 1 3, तो ये 300 गुणा में ये कितना हो जाएगा, 13 में से 7 गया 6, और 4 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4, तो ये देखो बिल्कुल सिंपल हो गया, 300 गुणा में 46 और बराबर हो जाएगा 0 0 3 6 18 3 चौक 12 1 13, 13,800। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में अगर कोई भी संख्या है तो आपको सीधा सा तरीका ये होगा। एक और कभी इसी तरह के क्वेश्चन को कभी सिंपल तरीके से करें, 17.3 इंटू 17.3 माइनस का 12.7 गुणा में 12.7, इसी क्वेश्चन को, तो इसमें भी कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 17.3 प्लस 12.7 प्लस कर दोगे तो आप कितना हो जाएगा, 0 ये आपका 30 हो गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट है 30 गुणा में, ठीक है ना, 30 गुणा में 17.3 माइनस का 12.7 कितना, ये हो गया 4.6 इज इक्वल टू क्या, 30 गुणा में 46/10, तो इसका हो जाएगा 3 18 3 चौके 12 138 आ जाएगा सिंपल। अगर डेसिमल भी देता है तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। कई बार वो उलझा देता है क्वेश्चन को, कई बार क्वेश्चन को उलझा देता है, ध्यान से 17.5 17.5 गुणा में 17.5 माइनस का माइनस 2.5 इंटू में 2.5, इसको भी ऐसे ही आप कर दो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, 17.5 जमा में 2.5 माइनस का 17.5 माइनस का 2 2.5
एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, दोनों को क्या कर दिया, गुणा। तो 17 और 2 19 20 और गुणा में ये बच गया आपका 15, ठीक है ना। ये आपके पास क्या बच गया, 15। तो ये आ जाएगा आपका 17.5 15, तो ये आ गया आपका 15,0,0,15, तो 300 आपका आंसर आके हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है, एक बार जोड़ दो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को, दोनों को जोड़ दो। तो प्यारे बच्चों, जो जैसे बैंकिंग में, क्लरिकल में या पीओ में, आईबीपीएस, आरआरबी वगैरह में जो 25 क्वेश्चन जो है उसमें से मोस्टली कैलकुलेशन पे, तो कैलकुलेट आपको बहुत जल्दी करना चाहिए। उसके लिए आपका स्क्वायर, क्यूब, रूट, परसेंटेज जितना फास्ट होगा उतना ही अच्छा होगा, ठीक है ना। तो एक परसेंटेज का एग्जांपल लेते हैं। 4,440 का, ठीक है ना, 12.5%। 4,440 का 12.5% माइनस 300 का, 4,440 का 12.5 माइनस 300 का, ठीक है ना। 16 से 2/3%। इसको अगर सॉर्ट आउट करना है तो यहाँ पे खेल केवल 12.5% और 16 से 12.5%। अब यहाँ पे क्या गया, माइनस, तो एक क्या है आपका ऑप्शन हो गया, एक आपका ये हो गया। तो 4,440 का गुणा, तो 12.5% क्या होता है, 1/8, तो आपने 1/8 ये। दूसरा 300 का 300 गुणा, ये क्या होता है, 1/6, एक आपका ये हो गया, बीच में क्या हो गया, माइनस। तो पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तो आप करेंगे 8, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, ये आपका माइनस का 6 पंजे 30, कितना हो जाएगा, 0 और 5, ठीक है ना। 555, ठीक है ना। 555 में से 50 गया, माइनस का 50, तो 505, तो 505 आंसर इसका आके आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तो बच्चों जितना आपका स्क्वायर, क्यूब, रूट, टेबल, ठीक है ना, स्टार्टिंग में आप टेबल को 15 से 15 तक कीजिए, धीरे 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 बढ़ाते रहिए। सप्ताह में 2-2-3 जो है ना संख्याओं को बढ़ाते रहिए, टेबल को इसी तरह। परसेंटेज को आप, परसेंटेज यदि आता है आपको, तो सारा आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पॉपुलेशन के क्वेश्चन, ठीक है ना, इक्विवेलेंट डिस्काउंट और जितने भी अन्य क्वेश्चन है परसेंटेज इनमें भी अप्लाई होता, सारा बिल्कुल आपका बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। लेकिन आपको परसेंटेज ये बार बार लिख के देखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्टी सिक्स गुणा 40 डिवाइड 10 का 2 माइनस 10 प्लस 15। अगर इसको सॉर्ट आउट करना है तो यहाँ पे फिर बोर्ड मास का फार्मूला आपने अप्लाई करना है। बोर्ड मास मैंने पहले बोला, जो स्टार्टिंग में बहुत ही स्लो चलेंगे चीजों को समझते हुए, ये क्लास स्टार्टिंग की उनके लिए जिनको एबीसी नहीं आता मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पे बोर्ड मास ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑफ का, तो पहला ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। का मीन्स क्या है, गुणा, फिर क्या है, वो बी ऑफ डिवाइड यहाँ पे, तो यहाँ पे 36 गुणा 40, ये कितना हो जाएगा 20। उसके बाद डिवाइड हमने किया, माइनस का 10
प्लस का 15 इज इक्वल टू ये आ गया। तो ये कितना हो गया 20 दूनी 40, ठीक है, और 36 दूनी क्या हो जाएगा 72 माइनस का 10 प्लस का 15, ये आपका क्या है आंसर। तो 72 में से 10 गया 62, 62 और 15 कितना बच गया 77। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते थे 15 में से 10 गया 5, 72 और 5 77, ये आपका आंसर आ गया। तो बोर्ड मास के फार्मूलाज पे आप हमारे जो हमने सिंप्लीफिकेशन की जो सीरीज चलाई हुई है, पोस्ट मैंने डाली हुई है हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे और क्या है टेलीग्राम पे जाके उन क्वेश्चन से आप जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे उसको आप क्या है ना आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, A अनुपात B इज इक्वल टू 2:3, B अनुपात C इज इक्वल टू 10:11 और C अनुपात में D इज इक्वल टू 5:4। इसको करो तो वही पहले हम A अनुपात B अनुपात में C अनुपात में D, पहले ABC का देखें। 2:3 और 10:11, ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 30 और ये कितना हो जाएगा आपका 33, क्या हो जाएगा 33। पहले ABC का, इसका और इसका, इसका, तो 10 दूनी 20 और ये 10 दिया 30 और 11 दिया 33। उसके बाद C और D का 5:4। जब D का पहले इसके साथ A के साथ, फिर B के साथ, फिर इनके साथ और फिर इसका, तो 20 पंजे 100, 30 पंजे 150 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16 और ये 4 3 12, 4 3 12 और 1 13। तो ये आपका क्या आ गया 100, 150 और क्या हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 100 अनुपात में 150 अनुपात में, ठीक है ना, 165 अनुपात में। अब यहाँ पे 50 दूनी 100, 50 दिया 150, ठीक है, और 5 15 10 15 11, ये भी ठीक है, और ये क्या 33 पंजे 155, 33 चौके, तो ये प्रूव हो गया। तो इसका बन जाएगा 100:150:165:132, दिस इज द आंसर। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है उसके 25 मिनट होने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद क्या है आपने प्रैक्टिस करना है, खासकर वो बच्चे जो भी मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि उनको समझ में आ रहा होगा और वो कॉपी पेन लेके कम से कम सप्ताह में एक रजिस्टर जरूर भरें। किससे? टेबल से, स्क्वायर से, क्यूब से, रूट से, परसेंटेज से। एक क्वेश्चन होता है x की पावर 2/7 इंटू x की पावर 2/3 इंटू x की पावर 1/2 और x की पावर 5.2 अगर ये आ गया। तो मैंने कहा क्या कहा था आपको कल, अगर बेस बराबर है, सभी का बेस बराबर है तो पावर जुड़ती है, ठीक है ना, और गुणा में, और यदि भाग में है तो पावर क्या है आपकी लेस होते हैं। तो कुछ भी नहीं है इसमें, आप सिंपल तरीके से 2.7 और 2.3 कितना हो गया 5 और 1.2, तो x की पावर 6.2, ठीक है ना, x की पावर क्या हो जाएगा 6.2 और क्या हो जाएगा x की पावर नीचे क्या है 5.2, तो क्या है x की पावर 6.2 माइनस का, ठीक है ना, x की पावर जो है 5.2। अब यहाँ पे क्या बच गया x की पावर क्या बच गया 1 और x की पावर क्या होती है x, क्या होगा x की पावर 0, ठीक है ना, x की पावर 0 क्या होती है
कई बार x की पावर 0 को बच्चे 0 मान लेते हैं। x की पावर 0 क्या है? x की पावर 0 बराबर क्या है? 1। x की पावर 1 बराबर क्या है? x। और x की पावर 2 गुणा में x की पावर 3 बराबर क्या है? x की पावर 5। और x की पावर 5 बटे x की पावर 3 बराबर क्या है? x की पावर 2। तो x की पावर 0 1 कैसे होती है आपको कल बताएंगे, आपको अगली वीडियो में। x की पावर 0, x की पावर 0 अगर ऐसे आ जाए x की पावर 0 बराबर 0 है तो ये क्या है? गलत है। x की पावर 0 क्या होता है? 1 के बराबर। इसको हम कल आप जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, x की पावर 3 गुणा में x की पावर 4.5 इंटू x की पावर 5.5 बटे x की पावर 7.5 याद है। तो इसमें भी आपको क्या करना है? पहले तो ये देखा कि आपने सभी का बेस बराबर है, ये बेस बराबर है, ये बेस बराबर है। तो ये जो है x की पावर ऊपर क्या हो जाएगा? 4 और 5 9 और 1 10, 10 और 3 13, x की पावर 13 बटे x की पावर 7.5 है। तो x की पावर 13 और माइनस का 7.5 है तो कितना बचेगा आपका? x की पावर 5.5, ठीक है ना, 5.5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। x की पावर क्या हो जाएगा? 5.5। जब गुणा करते हैं, गुणा तो मल्टीप्लाई में डेसिमल, जो गुणा करते हैं तो उसमें डेसिमल क्या है आपस में जुड़ जाए। जैसे हमने किया 3 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या होगा? 2.21। लेकिन अगर मैंने कहा 0.3 गुणा में 7 तो इसका हो जाएगा 21। अब ये डेसिमल 1 के बाद है तो यह एक बार। लेकिन अगर ऐसा 0.3 गुणा में 0.7 इज इक्वल टू 7 या 21, डेसिमल 1 और 1 2 2 1 2 तो डेसिमल आपका 0.21। लेकिन यदि ऐसा 0.03 गुणा में 0.07 इज इक्वल टू 7 या 21, पहले दोनों को गुणा कर दो। 1 2 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, 1 2 3 और 1 4। तो ये आप जब भी आप डेसिमल गुणा करते हैं तो डेसिमल जुड़ जाते हैं। जैसे x अगर बेस बराबर है तो पावर जुड़ती थी, तो इसी तरह से डेसिमल का गुणा आपस में करते हैं तो डेसिमल जुड़ जाएंगे, और भाग करते हैं तो डेसिमल क्या हो जाता है? घट जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, यही समापन कर। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारे पढ़ाने का वे आपको लग रहा है बिल्कुल आपको ये कैसे पढ़ाया जाए जैसे कि बच्चे को पढ़ाते हैं, मैंने पहले ही बोला बिल्कुल हम स्टार्टिंग में बिल्कुल स्लो चलेंगे। बच्चों को टाइम का लगता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बच्चे हैं उनको मैथमेटिक्स क्वेश्चन क्यों छूट जाते हैं? उनको कैलकुलेशन नहीं होते। कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट हो गई तो मैंने पहले ही बोला है पूरे का पूरा मैथमेटिक्स 2 या 3 फार्मूलाज पे निकलेगा। परसेंटेज यदि आपको आता है तो कम से कम 10 चैप्टर पे अप्लाई हुआ, हर चैप्टर पे अप्लाई हुआ है, ठीक है ना। तो 2 या 3 फार्मूला पे सारा का सारा मैथमेटिक्स आपको निकलेगा। लेकिन पहले आप अपनी कैलकुलेशन को, सिंप्लीफिकेशन को, बोर्ड मास के नियम को अच्छी तरह से समझे। डेसिमल क्या है, पावर क्या है, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर गुणा में एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 5 क्यों होते हैं, पहले समझो इनको। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जाएगी फिर मैथमेटिक्स का आपका डर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कि आपको लगता है कि सर के साथ, ठीक है ना, सर को फॉलो करके हम मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो डर है उसको खत्म कर सकते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल क्लासेज श्री श्याम को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने दोनों चीज कर दिया तो इसको खूब शेयर कर दीजिए और अपने ग्रुप में भेज, अपने पारिवारिक ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप में,
या कोई गांव का ग्रुप है, ठीक है ना, उसमें भेजकर, ताकि उन बच्चों का हेल्प हो जाए जिनको गाइडेंस की सख्त जरूरत है। बिना गाइडेंस के वो सफलता प्राप्त करने में उनको थोड़ा दिक्कत आ रही है, देर हो रही है, तो उन सभी का, उन बच्चों का भला हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।